हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि किस लेवल पे ये चीजें अलग होती हैं। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आप इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फ्री में। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करें तो ये हमें पता है, जब भी हम डेफिनेशन या उसकी परिभाषा की बात करते हैं तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं। थॉर्नडाइक की बात करें तो उन्होंने बोला कि किसी भी इंसान की जो कैपेसिटी होती है टू डील इफेक्टिवली विद द सिचुएशन, कि आप कितना इफेक्टिवली किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो इंटेलिजेंस होती है, ऐसा थॉर्नडाइक ने बोला। ओके, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन अलग अलग होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन उठाई थोड़ा सा मतलब समझने के लिए। ठीक है, सो जो इफेक्टिवली आप सिचुएशन से डील करने की आपका पोटेंशियल है, आपकी कैपेसिटी है, वो इंटेलिजेंस होगी। स्पीयरमैन ने बोला क्रिएटिविटी का कि क्रिएटिविटी जो है वो पावर है किसकी, ह्यूमन माइंड की, यानी हमारे दिमाग की पावर है जो कि नए आइडियाज को कंटेंट मतलब नया कंटेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड देयर बाय जनरेटिंग न्यू कोरिलेट्स। तो नए कोरिलेशंस, बेसिकली कुछ नई चीज लेके आना। हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ क्रिएटिव आइडिया लेके आओ, इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, तो वो क्रिएटिविटी है कि ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी या पावर होती है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया नोवेल सोचने की, ओरिजिनल सोचने की, वो क्या रहेगी, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ये कैपेसिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या सिचुएशन से इफेक्टिवली डील करने की। ये है कि आप नया क्या लेके आ रहे हैं, ओरिजिनल क्या लेके आ रहे हैं। अगर बेसिस की बात करें, क्योंकि अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इनका डिफरेंट बेस है। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तब किसकी बात आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की। लेकिन जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आती है बात किसकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग की। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा किसका बेसिस है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी का बेस है डाइवर्जेंट थिंकिंग और इंटेलिजेंस का बेस है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये क्या होता है, सो कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि किसी भी एक सिचुएशन का एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया या मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स निकालना। बेसिकली जैसे एमसीक्यूज होते हैं, सो उसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट तो एक ही आंसर होगा ना हमारे पास, तो वो क्या है उस टाइम जो हम सोच रहे होते हैं आंसर निकालने के लिए कि कौन सा सही है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि आप अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। जब आप मल्टीपल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका क्या आइडिया है, आप क्या सोच रहे हैं, तो वो ओपन एंडेडनेस जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज, सी से कन्वर्जेंट, सी से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे, जिसका एक ही अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ओके, सो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो गया। अगर एक और तरीके से आप समझें तो कन्वर्जेंट इज लाइक, अगर आपसे पूछा जाए कोई भी एक सवाल जिसका आंसर अगर सही देता है कोई, तो सब लोग चाहे कितने ही लोगों से पूछ लीजिए उसका आंसर एक ही आएगा। ओके, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो अब ये किसी से भी पूछ लीजिए आंसर तो एक ही आएगा ना। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच कैसी है, तो वो जब आप अपने हिसाब से सोचना शुरू करेंगे, बताएंगे वो क्या सोचते होंगे, आपको क्या लगता है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई। ओके, देन आता है जी एम्फेसिस। ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर एम्फेसिस करते हैं। जैसे अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो उनका एम्फेसिस रहता है किसके ऊपर, स्पीड एंड एक्यूरेसी के ऊपर, कि कितना स्पीडली आप काम करते हैं, कितना स्पीडली आप बताते हैं, कितना जल्दी आप बता रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट फोकस करते हैं कि कितना नोवेल, नया, ओरिजिनल और फ्लेक्सिबिलिटी है आपके आइडियाज में। ठीक है, सो नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये 11th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी जो करवा रखी है आप लोगों को, उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन थी। तो ये तीन चीजें आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड याद रखेंगे। क्रिएटिव होना मतलब नोवेल होना, कुछ नया आइडिया लेके आना, ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चीजें। तो ये तीन चीजें जो है वो क्रिएटिविटी टेस्ट उनके ऊपर फोकस करते हैं। अब रिलेशनशिप क्या होगा इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में, आई एंड सी। तो ऐसा देखा गया है कि जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी जिनमें ज्यादा होती है, तो हाईली क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनमें एक हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस पाया गया है। ओके, लेकिन उल्टा सच नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंटेलिजेंट इंसान है तो वो क्रिएटिव भी हो।
ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस हम तो स्पीड एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, तो आप स्पीडली और एक्यूरेटली तो बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव भी हो। ठीक है, अब ये अलग अलग ने अलग अलग कंक्लूजन दिए हैं। मैकिनन ने एक कंक्लूजन दिया कि इट इज नॉट ट्रू कि जो ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है वो नेसेसरली क्या होगा, क्रिएटिव होगा ही। तो ये चीज तो गलत है जो हमने ऊपर वाली स्लाइड में भी बोली। नन ने बोला कि क्रिएटिविटी विच इज मेजर्ड बाय क्रिएटिविटी टेस्ट, यानी जो आप टेस्ट करवा के देखते हैं ना साइकोलॉजिकल लेवल पे, सो वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेलिजेंस पे। ठीक है, तो उसका कोई लेना देना नहीं होता कि आप क्रिएटिव है तो आप इंटेलिजेंट होंगे, आप इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव होंगे। ओके, लेकिन जो टीचर इवेल्युएट करता है, अगर टीचर क्रिएटिविटी इवेल्युएट कर रहा है बच्चे की क्लास में, तो नेसेसरली वो कहीं ना कहीं उससे इंटेलिजेंस से रिलेट कर लेगा कि अच्छा ये बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, देखना कितने अच्छे से इसने ये वाली ड्राइंग बनाई या कितने अच्छे से ये आइडिया सोचा, तो ही और शी मस्ट बी इंटेलिजेंट। तो जब टीचर टेस्ट कर रहा होता है तब जरूरी है कि हाँ वो नेसेसरली रिलेटेड आपको दिखेंगे दोनों के दोनों। अदरवाइज जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करके देखते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट, उस टाइम पे हमें दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। कोई क्रिएटिव हो सकता है इंटेलिजेंस ना हो, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है लेकिन हो सकता है उसमें क्रिएटिविटी ना हो। ठीक है जी। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो नॉर्मली 4 एबिलिटीज मेजर करते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एबिलिटी टू लर्न, कि आप कितना बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी टू अप्लाई वंस नॉलेज टू न्यू प्रॉब्लम, कि आपके पास जो नॉलेज है वो नई प्रॉब्लम में, नई सिचुएशन में आप किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। देन एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो आप कितने बेटर तरीके से चीजों को परसीव कर पाते हैं, ठीक है, ताकि आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए। एबिलिटी टू रीजनिंग किस तरीके से करनी है, वो आप में कितनी एबिलिटी है। तो ये 4 चीजें जो है वो देखी जाती हैं किसके अंदर, इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। ठीक है जी। सो ये डिफरेंस था मेजर। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड इन योर एफर्ट्स एंड सब्सक्राइब।